Hello kids, welcome on Future Point classes. Kids, today we will discuss about chapter 8 Natural Calamities. In Hindi, natural means प्राकृतिक and calamities means आपदाएं. So, natural calamities means क्या है? प्राकृतिक आपदाएं. ओके, क्या है? प्राकृतिक Children, we all are depend on nature for everything. हम सभी नेचर पर हर एक चीज के लिए क्या है? डिपेंड है. एंड आवर अर्थ इज द ओनली प्लानिट वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट. और हमारा अर्थ एकमात्र एक ऐसा प्लानिट है, एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है. बट चिल्ड्रन, समटाइम्स देयर अकर चेंजेस दैट डिस्टर्ब द अर्थ कंडीशन. लेकिन कभी कभी ऐसे बदलाव होते हैं जिनकी वजह से अर्थ की कंडीशन, मतलब अर्थ की या पृथ्वी की जो स्थिति है वो बिगड़ जाती है. ठीक है, तो कभी कभी ऐसे बदलाव होते हैं जिनसे अर्थ की स्थिति क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है. ओके, सो चिल्ड्रन, these harmful events that are caused by nature and natural process of the earth are known as natural calamities और natural disaster. ठीक है, तो अचानक से ये जो हार्मफुल इवेंट्स हैं, मतलब ये जो हानिकारक घटनाएं हैं जिसका कारण क्या है? नेचर. ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं प्राकृतिक, मतलब प्रकृति. ठीक है, इसका कारण क्या है? नेचर. ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं उनकी वजह से ये जो हार्मफुल इवेंट्स हो रहे हैं, जो हानिकारक घटनाएं हो रही हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? नेचुरल कैलेमिटीज या फिर नेचुरल डिसास्टर. अंडरस्टूड? तो नेचुरल डिसास्टर क्या है? अर्थ की, देखो कभी कभी क्या है, जो अर्थ की पोजीशन है या अर्थ की जो कंडीशन है उसमें क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं. और ये चेंजेस किसके कारण हो रहे हैं? नेचर के कारण. ठीक है, तो ये जो नेचर के कारण जो चेंजेस हो रहे हैं या ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, इन्हीं इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल कैलेमिटीज या फिर नेचुरल डिसास्टर. नाउ चिल्ड्रन, दीज कैलेमिटीज आर extreme and sudden events that injure people and property. तो ये जो इवेंट्स हैं, ये जो घटनाएं हैं, ये अत्यंत और अचानक से होने वाली घटनाएं हैं जिससे कि लोगों को, मतलब जीवन को हानि पहुंचती है. और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसे भी क्या पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है. ठीक है ना चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप है, वॉल्केनिक इरप्शन है, आपका ज्वालामुखी विस्फोट है ना. इसके अलावा आपके और भी कई ढेर सारे कैलेमिटीज़ हैं जैसे कि फ्लड मीन्स बाढ़, ड्रफ मीन्स सूखा, सुनामी. तो ये सब क्या है? नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं. इसे हम कर रहे हैं? नो. इसे कौन कर रहा है? नेचर. ठीक है, ये नेचर के द्वारा हो रहे हैं. ठीक है, जिससे अर्थ की कंडीशन में क्या आ रहे हैं? बदलाव आ रहे हैं. ना चिल्ड्रन, वी कैन नॉट कंट्रोल दीज नेचुरल कैलेमिटीज. हम इन नेचुरल कैलेमिटीज को क्या नहीं कर सकते? कंट्रोल नहीं कर सकते. बट प्रिवेंटिव मेजर्स कैन बी टेकन सो दैट वी कैन रिड्यूस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. लेकिन कुछ हम सावधानियां बरत करके हम इनसे होने वाले जीवन की हानि और संपत्ति के नुकसान को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये नेचुरल कैलेमिटीज़ को हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते. ठीक है, लेकिन हम इनसे होने वाले जो नुकसान है, ठीक है, लोगों की जानें चले जाती हैं, है ना. इसके अलावा प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, घर गिर जाते हैं. तो इनसे होने वाले नुकसान को हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्केनिक इरप्शन. आज हम वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन. अब चिल्ड्रन, वॉल्केनिक मीन्स क्या होता है? वॉल्केनिक मीन्स ज्वालामुख एंड इरप्शन मीन्स फूटना. ठीक है, या फिर विस्फोट. तो ज्वालामुखी विस्फोट को हम क्या कहेंगे? वॉल्केनिक इरप्शन. ठीक है, हम लिख सकते हैं ज्वालामुखी विस्फोट.
ओके, तो ये क्या है, नेचुरल कैविटीज है वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट। ना चिल्ड्रन, ज्वालामुखी विस्फोट या वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में डिस्कस करने से पहले हम अर्थ की लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब आपको अर्थ की लेयर्स के बारे में अच्छे से पता होगा तब आप इजीली ये सारे टॉपिक्स को आप समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ की हम लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप इस पॉइंट को आप थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो चिल्ड्रन, आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। हमारी जो अर्थ है वो कई लेयर से मिलकर बनी है, अंडरस्टूड, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्रस्ट क्या है। ओके, क्रस्ट क्या है, अर्थ की एक लेयर है, अंडरस्टूड। सो चिल्ड्रन, द टॉप लेयर विच वी नो द मोस्ट अबाउट बिकॉज इट्स वेयर वी लिव, दिस इज नोन एज क्रस्ट, ठीक है। तो जो टॉप लेयर है अर्थ की, जहाँ पर हम रह रहे हैं, उस लेयर को हम क्या कहेंगे, क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट कौन सी लेयर है, अर्थ की सबसे टॉप लेयर है, ठीक है ना चिल्ड्रन। सम ऑफ द, देखो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये है आपकी ये है आपकी अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ की जो सबसे टॉप लेयर है, ये वाली लेयर, ठीक है, जिस पे हम रह रहे हैं, उस लेयर को हम क्या कहेंगे, क्रस्ट, ठीक है। अब क्रस्ट में हम लोग रह रहे हैं, तो आपको पता है कि जो अर्थ का जो अगर हम सरफेस देखें वो किससे घिरा हुआ है, लैंड और वाटर से, ज़्यादातर वाटर से घिरा हुआ है, और सेकंड नंबर पे क्या है, लैंड, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट है, some part of the crust is covered by land and some of the part of the crust is covered by water, ठीक है। तो वाटर में आप देख लो, ओशियन है, सीज है, इन सब ने क्या किया है, अर्थ की क्रस्ट को कवर किया हुआ है। ओके, now children, the earth crust is not all one piece, ठीक है। तो अर्थ की जो क्रस्ट है ये एक ही पीस नहीं है, इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शन, ठीक है। ये कई सेक्शंस में डिवाइड है। इन सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम, टेक्टोनिक प्लेट्स, अंडरस्टूड। इन सेक्शंस को हम क्या बोलेंगे, टेक्टोनिक प्लेट। ये एक ही नहीं है सिर्फ क्रस्ट, ये कई सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट्स रियल में है क्या, इट इज अ प्लेट आर that are huge slabs of rock that can move slightly and sometimes rub against each other, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी सी क्या है, एक रॉक्स है, ठीक है, चट्टान है, जो कि एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, स्लाइटली, स्लाइटली मतलब फिसलना, ठीक है, एंड रब अगेंस्ट ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, एक दूसरे को रगड़ती है। कौन सी, टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। इसी टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण आपके क्या आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक, अंडरस्टूड। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ मारती हैं, एक दूसरे के ऊपर टकराती हैं एक दूसरे से, इसकी वजह से हमारे क्या आते हैं, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन आते हैं, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स कौन से वाले लेयर्स में है, आपके क्रस्ट वाले लेयर्स में, ठीक है ना चिल्ड्रन। अगर हम देखें तो क्रस्ट की जो लेयर है, ठीक है, ये करीबन 20 माइल्स तक क्या है, अंदर है, ठीक है। अर्थ के अंदर हम देखें तो 20 माइल्स तक हमारी कौन सी लेयर आएगी, क्रस्ट लेयर, ठीक है। तो इतनी क्या है, 20 माइल्स थिक है क्रस्ट, ठीक है, अंडरस्टूड ना चिल्ड्रन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेंटल। अब हम मेंटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द लेयर अंडर द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मेंटल, ठीक है। तो ये जो लेयर है, जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर है, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, मेंटल, ठीक है। तो 20 माइल्स तक क्या है आपकी, 20 माइल्स तक क्या है आपकी क्रस्ट, ठीक है। ये जो आपको बाहर से जो ब्राइटेस्ट पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये समझ लो आप क्या है, क्रस्ट, ठीक है। उसके अंदर आपका कौन से लेयर आएगी, आपकी मेंटल,
ठीक है। तो इट इज़ अ मिडिल लेयर, ये अगर हम देखें तो ये क्या है, एक मिडिल लेयर है, ठीक है। तो मिडिल लेयर है एंड इट इज़ वेरी थिक, और ये बहुत ज़्यादा क्या है, मोटी है। करीबन देखो क्रस्ट जो है वो 20 माइल्स तक थिक है, और जो आपकी मेंटल है वो करीबन 1800 माइल्स तक क्या है, थिक है, ठीक है। तो देखो क्रस्ट के अंदर लगभग 1800 माइल्स तक आपकी क्या है, कौन सी लेयर है, मेंटल लेयर। Understood? Now children, this layer is made up of rocks, ठीक है। ये लेयर्स भी किससे बनी है, रॉक से बनी है, ठीक है। लेकिन ये रॉक्स कैसी हैं, एकदम हैवी है, बहुत ज़्यादा भारी है, ठीक है, हैवियर है देन द क्रस्ट। मतलब क्रस्ट के अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करें तो ये जो मेंटल वाली जो लेयर है अर्थ की, वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पर जो रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, हैवी है, ठीक है, भारी है। Understood? Now some part of the mental get hot, ठीक है। मेंटल का भी कुछ हिस्सा, मतलब पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा क्या है, हॉट है, ठीक है, एकदम कैसा है, गर्म है, ठीक है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि मेंटल जो है 1800 माइल्स तक अंदर तक है, और इसका कुछ हिस्सा कैसा है, गर्म है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कोर। अब हम कोर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कोर क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, कोर इज द लेयर बिलो द मेंटल, ठीक है। कोर भी एक लेयर है जो मेंटल के नीचे है, ठीक है। मतलब मेंटल के अंदर क्या मिलेगी आपको, कोर वाली लेयर, लेकिन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कोर लेयर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। पहला है आपका आउटर लेयर एंड सेकेंड वन इज इनर लेयर, ठीक है। तो ये जो आपका, ये आपका क्या है, आउटर लेयर, सॉरी आउटर कोर, ओके। और जो मिडिल में आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इनर कोर, ठीक है। तो कोर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन, द आउटर कोर इज एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है। जो आउटर कोर है ये सबसे ज्यादा क्या है, हॉट है। अभी सबसे पहले हम आउटर कोर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आउटर कोर क्या है, बहुत ज्यादा हॉट है, और ये मोल्टन रॉक से मिलकर बना है। आउटर कोर किससे मिलकर बना है, मोल्टन रॉक्स, ठीक है। किससे मिलकर बना है आउटर कोर, मोल्टन रॉक्स। इन्हीं मोल्टन रॉक्स को हम क्या कहते हैं, मैग्मा। क्या बोलते हैं, मैग्मा। देखो मैग्मा टर्म आपको बहुत सुनने को मिलेगी अभी वोल्केनिक इरप्शन में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैग्मा जो है आपके कहाँ पाया जाता है, मैग्मा आउटर कोर के अंदर, ठीक है। अब मैग्मा क्या है, देखो मैग्मा क्या है, मैग्मा इज अ हॉट मटेरियल। मैग्मा भी क्या है, एक हॉट मटेरियल है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो आपका जो आउटर कोर है, इसमें ये इसके अंदर आपकी मोल्टन रॉक्स पाई जाती है। इन्हीं मोल्टन रॉक्स को हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, ठीक है। और ये मैग्मा रियल में क्या है, एक हॉट मटेरियल है, ठीक है, जो कि कोर वाले पार्ट में आपके पाया जाता है। अंडरस्टूड? इतना आपको समझ में आया? नाउ चिल्ड्रन, इट इज अबाउट 1300 माइल्स थिक, ठीक है। तो आउटर कोर की अगर हम बात करें तो ये 1300 माइल्स तक क्या है, मोटी है, ठीक है। देखो जैसे आपका क्रस्ट जो थी वो 20 माइल्स तक मोटी थी, मेंटल जो है 1800 है, वैसे ही जो आउटर कोर है वो आपका 1300 माइल्स तक क्या है, थिक है, ठीक है ना। इनर कोर की अगर हम बात करें तो इनर कोर जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का सबसे सेंटर वाला पार्ट क्या है, मतलब अर्थ के बीचों में क्या है आपका इनर कोर, ठीक है। तो सेंटर पार्ट को हम क्या कहेंगे, इनर कोर, ठीक है। एंड इट इज सराउंडेड बाय आउटर कोर। ये किससे घिरा हुआ है, आउटर कोर से घिरा हुआ है, ठीक है। एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट द इनर कोर इज सॉलिड ball made mostly of iron and is more than 750 miles thick, ठीक है। तो साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि ये जो आपका आउटर इनर कोर है ये एक बहुत ही एक सॉलिड बॉल है, ठीक है, एकदम कठोर एक बॉल है जो कि आयरन से बना हुआ है, और लगभग ये 750 माइल्स तक क्या है, थिक है, ठीक है। तो अब आपको मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ, ये अर्थ की लेयर्स के बारे में, अभी हमने वोल्केनिक इरप्शन से पहले हम अर्थ की लेयर्स के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे थे, ठीक है। तो अर्थ की जो लेयर है जहाँ पर हम रह रहे हैं उस लेयर को हम क्या कहेंगे, क्रस्ट, ठीक है। ये जो क्रस्ट है ये कितनी थिक है, ये
आपकी 20 माइल्स तक क्या है, थिक है। ठीक है, इसके अलावा इसी क्रस्ट वाले पार्ट के अंदर आपका क्या पाया जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, तो ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट भी कई सेक्शंस में डिवाइड है और इन सेक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड लेयर है मेंटल। मेंटल जो आपका 1800 माइल्स तक क्या है, थिक है। ठीक है, कितना थिक है ये, 1800 माइल्स तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो कैसी है, एकदम हैवी है, भारी है। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड आपका है कोर। कोर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आपका आउटर कोर। तो आउटर कोर को आप ज़्यादा अच्छे से समझो क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन में क्रस्ट और आउटर कोर का सीन है। ठीक है, आपको समझ में आएगा आपको। देखो आउटर कोर जो है वो मॉल्टन रॉक से मिलकर बना है, मतलब इसमें मॉल्टन रॉक्स पाई जाती हैं और इन्हीं मॉल्टन रॉक्स को हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ठीक है, मैग्मा क्या है, एक हॉट मटेरियल है जो अर्थ के अंदर है। ठीक है, और ये लगभग 1300 माइल्स का क्या है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपका इनर कोर। इनर कोर 750 माइल्स तक ये आपका ठीक है और साइंटिस्ट लोग का ऐसा लगभग कहना है कि ये क्या है, एक सॉलिड बॉल है। अंडरस्टूड, और ये सेंटर पार्ट है अर्थ का। ठीक है ना चिल्ड्रन, अब हम पढ़ेंगे वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, कि वॉल्केनिक जो इरप्शन है वो है क्या, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, पहले भी आप रॉक्स वाले चैप्टर में भी वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो। ठीक है, इसको हम दोबारा से हम देखेंगे। तो रॉक्स वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि जो वॉल्केनिक इरप्शन है, ठीक है, ये वॉल्केनिक इरप्शन मिलकर कौन सी रॉक्स बनाती है, हमारी इंजीनियस रॉक्स, है ना। तो अभी हम इसके बारे में यहाँ पर हम नेचुरल क्लैमिटीज में इसका क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह की नेचुरल क्लैमिटीज है। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन, वॉल्केनिक इरप्शन अकर व्हेन द मैग्मा एंड हॉट लिक्विड इनसाइड द अर्थ comes to the earth surface, okay, through the opening called vents। तो वॉल्केनिक इरप्शन क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन तब होता है जब मैग्मा, जो भी हमने पढ़ा था, मैग्मा कहाँ पर था आपका, आउटर कोर में, है ना। तो मैग्मा या फिर जो हॉट मटेरियल है, मैग्मा को ही हम हॉट लिक्विड कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मैग्मा और हॉट लिक्विड जब अर्थ की सरफेस में पहुंच जाएगा, मतलब क्रस्ट वाले पार्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, हम कहाँ पर हैं, क्रस्ट में। तो जब ये मैग्मा अर्थ की क्रस्ट में पहुंच रहा है, ठीक है, थ्रू द ओपनिंग, किसी एक ओपनिंग से, ओपनिंग मतलब क्या है, मुख। ठीक है, मुंह से, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, वेंट्स। ठीक है, तो जहाँ से ये निकल रहा है, मतलब अर्थ की क्रस्ट के जिस पार्ट जिसके थ्रू ये निकल रहा है, वहाँ उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, वेंट्स। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जैसे कि ये क्या है, आपकी रॉक्स हैं। ठीक है, अब जो मैग्मा है, आपने इंजीनियस रॉक्स में ये पढ़ा था कि ये जो मैग्मा है ये क्यों अर्थ की सरफेस में आ रहा है, जब दो रॉक्स आपस में क्या होती हैं, स्लाइड करती हैं या टकराती हैं एक दूसरे से, या रब होती हैं, तब ये मैग्मा कहाँ पहुंच जाता है, अर्थ की सरफेस में पहुंच जाता है। ठीक है, इसका रीजन ये है, मैग्मा के अर्थ की सरफेस में पहुंचने का रीजन क्या है, जब रॉक्स आपस में क्या होती हैं, 2 रॉक्स के प्रेशर की वजह से ये जो मैग्मा है ये अर्थ की क्रस्ट वाले पार्ट में या फिर सरफेस में आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कैसे आता है। देखो यहाँ पर आपका क्या है, मैग्मा है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, मैग्मा है जो कि कोर वाले पार्ट में है और रॉक्स के प्रेशर की वजह से ये मैग्मा कहाँ आ गया है, अर्थ की सरफेस में। ठीक है, तो जहाँ से ये निकल रहा है, ये क्या है, इसका ओपनिंग है, मतलब माउथ है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, वेंट्स। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, वेंट्स। अंडरस्टूड। नाउ चिल्ड्रन, सच ओपनिंग्स और रप्चर इन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वॉल्केनो। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, अर्थ के क्रस्ट वाला जो पार्ट है, मतलब जो ऊपरी हिस्सा है, उसे वो क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, टूट रहा है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वॉल्केनो। ठीक है, जिसकी वजह से जब मैग्मा की वजह से ये क्रस्ट, ये जो अर्थ की क्रस्ट है ये रप्चर हो रही है या फूट रही है, इसे हम क्या कहेंगे, वॉल्केनो। ठीक है, छोटी छोटी टर्म्स है, आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। देखो ये आपका इधर है आपका मैग्मा,
ठीक है, ये आपका ओपनिंग है, ठीक है, इसी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, वेंट, ठीक है। और जब इसके वजह से क्रस्ट रप्चर हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, वोल्केनो। Understood? Now children, the hollow top of the volcano that is shaped like a ball is known as craters, ठीक है। तो ये जो शेप है, ठीक है, अब देखो यहाँ से जहाँ से निकल रहा है, अगर हम जब देखें तो जब ये निकलता है तो इस तरह से बाउल का हमें स्ट्रक्चर, ऊपर से हमें बाउल का जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। बाउल मीन्स क्या है, कटोरा, कटोरी आपने देखी होगी, कटोरी ऊपर से कैसी होती है, एकदम गोल सी रहती है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमें बाउल का जैसा नजर आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, क्रैटर्स। इसे हम क्या कहेंगे, क्रैटर्स, ठीक है। तो क्रैटर्स का अगर हम पर्टिकुलर मीनिंग देखें, क्रैटर्स का मतलब क्या है, क्रैटर्स मीन्स गड्ढा, है ना, एक तरह से जो गड्ढा होता है उसको हम क्रैटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो बाउल शेप का जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहेंगे, क्रैटर्स। ओके, ना चिल्ड्रन, अभी एक टर्म आपकी और निकल के आ रही है, जब मैग्मा, व्हेन मैग्मा रीचेस द अर्थ सरफेस, दिस इज नोन एज लावा, ठीक है। जब ये मैग्मा जो अभी अर्थ के अंदर था, जब ये मैग्मा अर्थ की सरफेस में पहुंच जाएगा, तब इसी मैग्मा को हम क्या कहेंगे, लावा। क्या बोलेंगे इसे हम, लावा। जब तक अर्थ के अंदर था तब तक तो हम इसी को क्या बोलेंगे, मैग्मा, ठीक है। और जब ये अर्थ की सरफेस में पहुंच जाएगा, मतलब क्रस्ट में पहुंच जाएगा, तब हम इसी मैग्मा को क्या बोलेंगे, लावा। तो लावा आपको समझ में आ गया, बट आप लोग कंफ्यूज होते हैं, लावा मैग्मा क्या है तो एक ही चीज, लेकिन जब अर्थ के अंदर है तब उसे हम मैग्मा बोल रहे हैं, और जब ये सरफेस में पहुंच जा रहे हैं तब हम इसे क्या बोलेंगे, लावा। ओके, नाउ चिल्ड्रन, ये जो लावा है ये ही धीरे धीरे कूल्स होकर, ठंडा होकर एक सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर में बदल जाता है, ठीक है, जिसे हम रॉक्स बोलते हैं। तो ये ही लावा आपका क्या बनाता है, रॉक्स, ठीक है। और कौन सी रॉक्स बनाता है, इंजीनियस रॉक्स, ठीक है। तो लावा के धीरे धीरे ठंडा होने से, ठीक है, जो आपकी रॉक्स बन रही हैं उसे हम क्या कहेंगे, इंजीनियस रॉक्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह से, लावा की वजह से, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस, कि जो ये वॉल्केनोस हैं, ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है, इसके भी कई टाइप्स हैं, ठीक है, प्रकार हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझाती हूँ आपको। देखो, अर्थ के अंदर जो मैग्मा है, ठीक है, वो रॉक्स के, टू रॉक्स के प्रेशर की वजह से ये मैग्मा कहाँ पहुँच जाता है, अर्थ की सरफेस में, ठीक है। तो ये क्या है, जहाँ से निकल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ओपनिंग, ओपन, ठीक है, मतलब माउथ हो गया, ठीक है। इसी माउथ को हम क्या कहेंगे, वेंट्स, ठीक है। अब इसकी इस वेंट्स जहाँ से ये मैग्मा निकल रहा है, उसकी वजह से क्या हो रही है, अर्थ की क्रस्ट क्या हो रही है, रप्चर हो रही है, मतलब टूट फूट रही है, उसे हम वॉल्केनो बोलेंगे, ठीक है। जब ये मैग्मा अर्थ की क्रस्ट में पहुंच जाता है या सरफेस में पहुंच जाता है, तब हम इसी मैग्मा को क्या कहेंगे, लावा, ठीक है। और ये जो बाउल शेप का जहाँ से मैग्मा निकल रहा है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहेंगे, क्रैटर्स। ओके, अब हम टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस, ठीक है। सो चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस में देखें तो आपके 3 टाइप्स हैं वॉल्केनोस के। सबसे पहला आपका है एक्टिव वॉल्केनो, ओके। तो चलो देखो, एक्टिव से आपको पता चल रहा है, एक्टिव मीन्स क्या है, चालू, मतलब एकदम एक्टिव रहते हैं ना। तो वॉल्केनो आपको पता है, वॉल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, ठीक है। तो देखो, वॉल्केनोस विच में इरप्ट एनी टाइम एंड विच हैव इरप्टेड इन द recent past are called active volcanoes, ठीक है। तो ऐसे वॉल्केनोस जो कभी भी क्या हो सकते हैं, एनी टाइम इरप्ट, कभी भी ये इरप्ट हो सकते हैं। इरप्ट मतलब होता है फूटना, इरप्ट मीन्स क्या है, फूटना, ठीक है। आप समझो अच्छे से कि जो एक्टिव वॉल्केनोस वो वॉल्केनोस हैं जो कभी भी क्या हो सकते हैं, फूट सकते हैं, मतलब कभी भी ये अर्थ की सरफेस में आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, हैव इरप्टेड इन द रीसेंट पास्ट, जो रीसेंट पास्ट से मतलब कुछ हजारों साल पहले से जो क्या हो रहे हैं, चालू हैं, जो हम जिनसे हमेशा क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है, उन वॉल्केनोस को हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉल्केनोस,
अंडरस्टूड। तो एक्टिव वॉल्केनोस आपको समझ में आया। एक्टिव वॉल्केनोस क्या है, जिसमें जो कभी भी इरप्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जो 1000 ईयर से क्या है आपके एक्टिव है। अंडरस्टूड। तो जियोलॉजिस्ट के हिसाब से देखें तो वैसे रिसेंट मतलब क्या होता है, अभी मतलब तुरंत जो किया था हमने, लेकिन जियोलॉजिस्ट के हिसाब से यहाँ पर रिसेंट का मतलब है 1000 ईयर्स। क्या है इसका मतलब 1000 ईयर्स, ठीक है। सो चिल्ड्रन, मैनी एक्टिव वॉल्केनोज आर फाउंड इन पैसिफिक ओशन। आपको पता है सबसे बड़ा ओशन है ना पैसिफिक ओशन, तो ज़्यादातर एक्टिव वॉल्केनोज कहाँ पर है आपके पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो डज दिस रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसी वजह से पैसिफिक ओशन को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि जो वॉल्केनोज हैं वो सिर्फ आपको लैंड पर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। वॉल्केनोज ऐसा नहीं है, देखो क्रस्ट है, मैंने आपको बताया था क्रस्ट जो है, क्रस्ट का कुछ हिस्सा लैंड से कवर्ड है, कुछ हिस्सा वाटर से कवर्ड है। तो ये जो वॉल्केनोज है ये पानी के अंदर, समुद्र के अंदर भी बनते हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर भी ऐसा होता है। अंडरस्टूड। सिर्फ लैंड पे ही होगा, आपका वाटर में भी आपको वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपको पता है ना कि समुद्र है, सीज है, ओशन है, उनके अंदर भी क्या है, कई तरह की चट्टानें हैं। चट्टानें क्यों बन रही हैं, इसी वॉल्केनोज की वजह से ही बन रही हैं, ठीक है। ये एक नेचुरल क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। अंडरस्टूड ना चिल्ड्रन। इसके कुछ एग्जाम्पल है एक्टिव वॉल्केनोज, जैसे कि आपका है माउंट वेसुवियस, ठीक है, आपका माउंट वेसुवियस है, आपका माउंट एटना है, ठीक है, जो कि आपका इटली में है, और इसके अलावा आपका माउंट फूजी है जो कि जापान में है। ये सब क्या है आपके एक्टिव वॉल्केनोज। और इसके अलावा आपका माउना लोआ एक ऐसा मतलब अर्थ का एक ऐसा एक्टिव वॉल्केनोस है जो लगभग 33 टाइम्स ये क्या हो चुका है, मतलब 1843 से अभी तक 33 टाइम्स ये क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन से एक्टिव वॉल्केनोस है, कौन कौन से हैं, माउंट वेसुवियस, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद क्या है आपका माउंट एटना और आपका माउंट फूजी, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कौन कौन से एक्टिव वॉल्केनोस है, तो आप याद करना, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डोर्मेंट वॉल्केनोस, ठीक है। अब हम डोर्मेंट वॉल्केनोस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या है आपका डोर्मेंट वॉल्केनोस, ठीक है। तो डोरमेंट का मतलब अगर हम हिंदी में पर्टिकुलर हिंदी मीनिंग देखें, डोरमेंट मतलब क्या है, निष्क्रिय, जो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है कि वॉल्केनोज दैट हैव नॉट इरेप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इट कैन इरेप्ट इन अ फ्यूचर, ठीक है। दीज आर कॉल्ड डोरमेंट और स्लीपिंग वॉल्केनोज। इसका मतलब क्या है कि ऐसे वॉल्केनोज जो क्या नहीं हुए हैं, जो नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम, जो कुछ समय से क्या नहीं है, एक्टिव नहीं है, मतलब ये चल नहीं रहे हैं अभी, लेकिन हो सकता है कि ये फ्यूचर में क्या हो जाए, इरप्ट हो जाए, मतलब फूट जाए, मतलब आपको देखने को मिले। तो उन वॉल्केनोज को हम क्या कहेंगे, डोरमेंट वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज तो आपके हमेशा चालू है, ठीक है, लेकिन डोरमेंट वॉल्केनोज क्या है, डोरमेंट वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज है जो अभी तो ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये क्या हो जाए, इरप्ट हो जाए, ठीक है, मतलब लावा इनसे निकलने लगे। तो आपका जैसे कि एग्जाम्पल है आपका माउंट किया, ठीक है। इसके अलावा आपका है एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो, जो कि आपका कहाँ पर है, तंजानिया में, ठीक है। तो ये क्या है आपका डोरमेंट वॉल्केनोज। अंडरस्टूड। चिल्ड्रन, थर्ड है आपका वॉल्केनोज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। थर्ड क्या है आपका, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, ओके। तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज क्या है, देखो, दीज आर वॉल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स एंड विल प्रोबेबली नेवर इरप्ट अगेन, ओके। इट मीन्स कि ये ऐसे वॉल्केनोज हैं जो कई हजारों सालों से क्या नहीं है, फूटे हुए नहीं है, और हो सकता है कि ये आने वाले समय में भी कभी ना फूटे, मतलब ये फ्यूचर में नहीं फूटेंगे, ठीक है। तो उन वॉल्केनोज को हम क्या कहेंगे, एक्सटिंक्ट
वॉल्केनोस। फॉर एग्जांपल आपका एकोनकागुआ का जो एंडीज है उसका जो एकोनकागुआ है वो आपका एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का एग्जांपल है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एकोनकागुआ ऑफ द एंडीज। एंडीज आपको पता है ना, एंडीज क्या है, हमारी माउंट रेंज में आता है ना, तो ये क्या है आपका एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। अंडरस्टूड। तो ये डोरमेंट का थोड़ा सा अपोजिट है। देखो डोरमेंट ऐसे वॉल्केनोस हैं जो क्या थे, जो इरप्ट नहीं हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि वो क्या हो जाए, इरप्ट हो जाए। लेकिन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो ये क्या ऐसे वॉल्केनो है जो कई सालों से इरप्ट नहीं हुए हैं, लेकिन और हो सकता है आने वाले सालों में भी ये इरप्ट ना हो, तो उन वॉल्केनोस को हम क्या कहेंगे, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। अंडरस्टूड। तो आपके 3 टाइप्स के वॉल्केनोस हैं, एक्टिव वॉल्केनोस, डोरमेंट वॉल्केनोस एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, ठीक है ना चिल्ड्रन। इनके लिए अब हम प्रिकॉशनरी पढ़ेंगे थोड़ा सा कि वॉल्केनोस से बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या सावधानियां हमें बरतनी है, ठीक है। प्रिकॉशनरी मेजर्स हम क्या लेंगे, देखो अगर आपको लगता है इन द केस ऑफ प्रेडिक्शन दैट द वॉल्केनो माइट इरप्ट, ठीक है, अगर आपको कहीं से भी ऐसा पता चलता है, भविष्यवाणी होती है कि वॉल्केनो आपका इरप्ट होने वाला है, इरप्ट मतलब फूटने वाला है, तो तब आपने क्या करना है, पीपल नियर बाय आर मूव इन सेफ प्लेस, लोगों को क्या करना है, सेफ प्लेस की तरफ मूव करना है, ठीक है, एकदम उस जगह पर जाना है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर आप सुरक्षित रह सको, ठीक है। तो कुछ हमें सेफ्टी मेजर्स को हमने ध्यान में रखना है, जैसे कि मूव इंडोर इमीडिएटली, ठीक है, मूव इंडोर्स इमीडिएटली, तुरंत हमें क्या करना है, अंदर जाना है, ठीक है, घर के अंदर हमें इंडोर्स में आपने जाना है, इधर उधर नहीं घूमना है। अगर आपको जैसे पता चलता है कि आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है या इरप्ट हुए हैं वॉल्केनोस, तो आपने तुरंत इमीडिएटली क्या करना है, इंडोर्स की तरफ मूव करना है एंड ऑन रिसीविंग द अलर्ट टर्न ऑफ द ऑल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। और जैसे ही आपको अलर्ट मिलता है तो आपको क्या करना है, तुरंत जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं जैसे फैन है, टीवी है, सबको तुरंत बंद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पर देखो एक तरह से क्या है, हॉट मटेरियल है, मतलब आग समझो, ठीक है, तो एक तरह से फायर, ठीक है, फायर है यहाँ पर। तो अगर आपको पता है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें क्या लग सकती है, आग लग सकती है, तो इससे और भी ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, electrical gadgets. Understood? Now children, I hope today you have to learn so many things about volcanic eruption. In the next video we will discuss about earthquake, ठीक है, इसके अलावा जो और भी नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं जैसे कि आपका है अर्थक्वेक और सुनामी, ठीक है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको दोबारा से देखो, आपने वीडियो को दोबारा से खोल करके देखना है, जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आपने दोबारा से उसे अंडरस्टैंड करना है, ओके। सो थैंक यू चिल्ड्रन।